हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। अभी आज ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो आपका एलटीसी कैश वाउचर स्कीम है उसके ऊपर एक FAQ 2 निकाला है 10 नवंबर को। इससे पहले एक 4 नवंबर को और उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला था, उस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं 4 नवंबर वाले की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। उसमें क्या उन्होंने बोला है कि जो आपकी इनवॉइस है वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम पे ही हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके फैमिली मेंबर LTC के लिए एंटाइटल्ड हैं उनके नाम पे भी हो सकते हैं। नाउ मेन बात है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। आपको एक बहुत बढ़िया स्कीम बताता हूं जिससे आपको लगेगा कि यार ये तो स्कीम एकदम से इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर आपके बच्चे 9th 10th 11th 12th के अंदर पढ़ रहे हैं और आप उन्हें पढ़ा रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पे आपकी फीस साल की 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ऐसे जा रही है, आप उस फीस को इस स्कीम के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी कि आप वहां पे उनकी फी पेमेंट करिए। ध्यान से देखिएगा, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो फी वो लेते हैं 18% का GST है। तो इसका मतलब बच्चे के नाम के ऊपर फी की रिसिप्ट मिल जाएगी आपको, 18% का GST, आपकी रिक्वायरमेंट 12% GST की थी। बस ध्यान रखिएगा, पेमेंट आपको अपने अकाउंट से ही करनी है, पेमेंट फैमिली मेंबर के अकाउंट से नहीं कर सकते। तो ये था जो 4 नवंबर का क्लैरिफिकेशन आया था। अभी हम बात करते हैं आज के क्लैरिफिकेशन की। आज के क्लैरिफिकेशन में टोटल 21 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें से लगभग 10-11 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं जल्दी से सबको डिस्कस कर देता हूं। वो कह रहा है कि अगर होम टाउन और वर्क प्लेस अगर एक ही स्टेशन है तो क्या उनके लिए एक स्कीम है? आंसर इज नो, बिकॉज उनको होम टाउन LTC मिल नहीं सकती। ठीक है। लीव एनकैशमेंट, वो कह रहे हैं कि लीव एनकैशमेंट के लिए जो 40 डेज की लीव होनी चाहिए अवेलेबल एनकैशमेंट के लिए, अगर नहीं है तो क्या वो ले सकते हैं? बोलते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। यार ध्यान रखिए, अगर 35 डेज की लीव पड़ी हुई है, EL पड़ी हुई है, तो 5 दिन की लीव एनकैशमेंट अवेलेबल है। तो इसका मतलब 5 दिन की तो अवेल करनी ही पड़ेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर किसी ने ऑलरेडी 18-19 के लिए जो है अपना होम टाउन अवेल कर रखा है, फैमिली के लिए नहीं कर रखा है, तो अभी क्या वो अपने फैमिली के लिए होम टाउन और अपने लिए 2021 वाला ऑल इंडिया ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों ही सर्विस के अंदर हैं और वाइफ या हस्बैंड दोनों में से एक दूसरे की फैमिली बन के जाता है, तो क्या दूसरे को लीव एनकैशमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। वो तो पहले भी मिलता था। ठीक है। अगर कोई 3 टाइम से कम पे करता है तो प्रोराटा बेसिस के ऊपर उसको जो है रिम्बर्समेंट मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी, तो अगर आपको देखनी है दोबारा तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कैसे कैलकुलेशन हुई थी। अब है ये 6 वाला पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई लोन या EMI से अगर पेमेंट करता है तो क्या वो परचेज मान्य होगी? बिल्कुल मान्य होगी। ये स्पेसिफिकली है जो व्हीकल परचेज करना चाहते हैं। अगर आप कार परचेज करना चाहते हैं और किसी बैंक से अपना लोन लेकर कार को परचेज करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। उनको मतलब सिर्फ क्या है, इनवॉइस चाहिए जिसमें GST 12% आपके नाम हो, दैट्स इट। आगे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है कि आप पेमेंट, डिजिटल पेमेंट को वो क्या क्या मानते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 7 पॉइंट में वो है कि जिनका हर एवरी ईयर LTC है, जो न्यू रिक्रूट्स हैं, तो क्या उनको जो है ये स्कीम के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर मान लीजिए आप 2020 का जो है आप LTC अवेल करते हैं तो भी आप इनवॉइस जो है वो 31 मार्च तक सबमिट करवा सकते हैं। 2-3 पॉइंट पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है। एक यहाँ पे इस पे पॉइंट क्लैरिफाई किया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर कोई एडवांस लेता है, तो शायद पॉइंट नंबर 21 है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगर कोई एडवांस लेता है और फिर उसका सेटलमेंट क्या 1 मंथ के अंदर करना जरूरी है? बोलते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप एडवांस लीजिए
और उसके बाद इनवॉइस जो है 31 मार्च तक सबमिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये आपका फ्रेश रिक्रूट के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। पेमेंट देखिए 10 पॉइंट जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। चेक से पेमेंट कर सकते हैं, डीडी से पेमेंट कर सकते हैं, बैंकर चेक से पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस सबसे कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। 11 पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस एम्प्लॉय जो है आपका सीएसडी से कार परचेज कर सकते हैं, वहां पे उनको कम जीएसटी देना पड़ता है। तो बोला कि वो जो 14% जीएसटी देते हैं क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। क्यों? जीएसटी आपको 12% चाहिए था, वो 14% दे रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 12 पॉइंट जो है वो क्या है आपका कि अगर किसकी 60 डेज की ऑलरेडी लीव एनगैजमेंट हो चुकी है तो क्या वो दोबारा लीव एनगैजमेंट मिलेगी? नहीं मिल सकती है, लेकिन स्कीम वो ले सकते हैं। ये अगेन वही उसी पॉइंट को दोबारा रिपीट किया है कि अगर 2020 वाली जो है आप एलटीसी लेते हैं तो बिल कब तक सबमिट करने हैं? बिल आपके जनवरी से मार्च वाले एप्लीकेबल हैं। अगेन पॉइंट नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का बच्चा 5 साल से छोटा है तो जनरली अगर आप देखें ट्रेन के अंदर उनकी टिकट नहीं लगती है, तो बोलते हैं कि क्या ट्रेन के अंदर टिकट नहीं लगती है तो क्या उसका आप डीम फेयर देंगे क्या? वो बोलते हैं यस देंगे, बस बच्चा जो है वैसे एलिजिबल होना चाहिए। वैसे एलिजिबल होना चाहिए मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। और जो आपकी दूसरी चीज है कि आपके 2 चिल्ड्रन के लिए आपको मिल सकती है, तो अगर उस कैटेगरी में अगर आता है तो उसके लिए भी मिलेगा। अगर बाय एयर के लिए होता है तो उसके लिए तो ऑलरेडी टिकट लगती है, तो वो तो उनको मिलना ही था। इसलिए उन्होंने सिर्फ ट्रेन के लिए क्लैरिफाई किया है, एयर के लिए क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी। अगेन 15 पॉइंट जो है वो क्या बोलता है? ऑटोनोमस बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? वो बोलते हैं बिल्कुल है, अगर वो एलटीसी स्कीम को अपने यहां अडॉप्ट उन्होंने कर रखा है तो। ये एडवांस का मैंने बता दिया कि एडवांस को आपने वैसे सेटल करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी इनवॉइस जो है वो 31 2021 तक सबमिट करवा सकते हैं। और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी है उनका, एडवांस मिलेगा। एक से ज्यादा आइटम परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं 17 के अंदर। 18 पॉइंट सिंपल है, आप 2021 वाली स्कीम के अंदर एलटीसी को इनकैश करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो बोलता है कि आप कैसे ट्रैक करोगे? कैसे ट्रैक करोगे मतलब कि मुझे क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा? तो यहां पे उन्होंने सिंपल सा बोला है, आपको सिंपल अपनी इनवॉइस सबमिट करनी पड़ेगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एलटीसी अवेल करते हैं तो आपको सबसे पहले इंटीमेट करना पड़ता था कि मैं एलटीसी अवेल करता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एलटीसी का एंटाइटलमेंट वो नहीं देते हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने बोला कि मैं अगर पहले आइटम परचेज कर लूं और बाद में जो है अपने ऑफिस में इंटीमेट करूं कि मैं इसको अवेल करना चाहता हूं, तो तब भी 12 अक्टूबर के बाद जितनी भी आइटम आपने परचेज की हैं जिसके ऊपर आपने जीएसटी 12% एंड अबव पे किया है और पेमेंट डिजिटल मोड से की है। डिजिटल मोड का मतलब क्या है? ऊपर क्लैरिफाई कर दिया है। तो वो सारी की सारी आइटम्स के बिल इनवॉइस आप यूज कर सकते हैं। 21 पॉइंट जो है वो यही है आपका कि आपको क्या 30 दिन के अंदर सेटल करना है एडवांस की, एलटीसी एडवांस की। देखिए बोलते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप बिल 31 मार्च 2021 तक सबमिट कर सकते हैं। तो ये था जो क्लैरिफिकेशन आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया है उसके ऊपर वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।